Welcome to Mads Academy. In this video, we are diving into the history of fasting through different cultures, traditions, and religions. In this video, we will just discuss the history of fasting across different old religions and traditions, except Muslims, Christians, and Jews. For these, Mads Academy will bring you a separate video for this. Fasting means voluntarily abstaining from food or other physical pleasures for the attainment of spiritual or psychological और फिजिकल हायर सेल्फ। मतलब अगर उर्दू में कहें तो किसी इंसान का खुद ही खुराक या दूसरे तबई ख्वाहिशात का छोड़ देना उसकी स्पिरिचुअल रूहानियत के लिए, नफ्सियाती या तबई सेहत के लिए या उसके हायर सेल्फ के लिए, खुद की बढ़ोतरी के लिए खुराक को या जिस्मानी ख्वाहिशात को छोड़ देना रोज़ा या फास्टिंग कहलाता है। अगर हम मेसोपोटामियन या सुमेरियन ट्रेडिशंस को देखें जो कि 3000 से 2000 BCE तक थीं, तो वो अपनी गुनाहों की मुआफ़ी के लिए रोज़ा रखा करते थे। उसके अलावा बेबीलोनियन प्रीस्ट्स यानी कि उनके जो बाबल के मजहबी रहनुमा थे वो भी रोज़ा रखा करते थे। उनकी जो टेम्पल्स होते थे, ये मंदिर होते थे जिनको ज़गुरेट्स कहते थे, वहाँ पे वो अपने रोज़े रखा करते थे। इसी तरह वो कहत, वबा और खुश्क साली के लिए भी देवताओं को खुश करने के लिए अलग से रोज़े रखा करते थे। एक प्योरीफिकेशन रिचुअल होती थी, रस्म की जाती थी जिसको शुरपू कहते थे। उसके दौरान भी रोज़े रखे जाते थे और आग का इस्तेमाल किया जाता था प्योरीफिकेशन के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए। इसके साथ साथ सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के टाइम पे भी किंग्स या बादशाह जो होता था वो रोज़ा रखता था ताकि जो बुरी रूहें हैं, जो आसमान से बुरी रूहें आती हैं, उनका मानना ये था कि सूरज या चांद ग्रहण के दौरान क्योंकि रोशनी मुनक़ता हो जाती है ज़मीन से, मतलब रोशनी कट जाती है, तो जो बुरी रूहें हैं वो आसमान से नाज़िल होती हैं ज़मीन पर और उन पर असरअंदाज होती हैं। तो उससे बचने के लिए वो उनके बादशाह जो होते थे वो रोज़े रखा करते थे। उसकी वजह ये समझी जाती थी क्योंकि वो ज़्यादातर आबादी सूरज देवता की पूजा करते थे, तो सूरज देवता का रास्ता रुक जाता था जो कि उनकी खुशहाली का बायस है। तो उसकी बजाय उसके मुखालिफ जो ताकतें हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। मेसोपोटामिया ही की तरह इजिप्शियंस या मिस्रियों में भी रोज़े की रवायत पाई जाती है। मिस्री मंदिर की रसूमात अदा करने से पहले या जो उनकी सेक्रेड बुक्स या मुक़द्दस किताबें या स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे उनको छूने से पहले रोज़े रखा करते थे इजिप्शियन प्रीस्ट्स। इसी के साथ साथ ओसाइरस देवता के जो फॉलोअर्स होते थे, ये देवता आफ्टर लाइफ का देवता है। मतलब कि ये कहा ये जाता है कि रूह को मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद रूह को ये वाला देवता लेके जाता है और उसको जन्नत या दोज़ख में पहुंचाता है, ओसाइरस देवता। तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसके लिए भी रोज़े रखे जाते थे ताकि उनके जो किसी बंदे के करीबी की या रिश्तेदार की जो आफ्टर लाइफ है यानी कि मौत के बाद की ज़िंदगी है वो आसान हो सके। इसके बाद किसी भी इंसानी जिस्म को ममीफाई करने के लिए भी रोज़े रखे जाते थे, खुद को प्योर किया जाता था। इसमें गोश्त और अल्कोहल या शराब वगैरह की मनाही थी। इसको गुजारने मखसूस पीरियड गुजारने के बाद कोई बंदा किसी को ममीफाई कर सकता था। उसके बाद इस्तार देवी के मंदिर की एंट्री के लिए भी प्रीस्ट रोज़े रखा करते थे। इस्तार को इस्तारात भी कहा जाता है और उसके मंदिर में एंट्री से पहले कई कई दिन के रोज़े होते थे जो कि प्रीस्ट रखते थे, मतलब उनके मजहबी रहनुमा रखते थे मंदिर में दाखिल होने से पहले, ताकि मजहबी रसूमात अदा की जा सकें। यह कहा जाता है कि गिलगामेश जो कि आधा इंसान और आधा देवता था, मतलब डेमी गॉड था, वो भी रोज़े ही की हालत में था जब उसको इटरनल विजडम मतलब इलाही अक्लमंदी मिली उसको। उसके बाद वो जंगी देवता भी बना, जंगजू भी बना और उर्क का बादशाह भी बना। बिल्कुल इसी तरह दूसरे मिस्री देवता रा, अमुन या ओसाइरस की सेक्रेड रिचुअल से पहले, मतलब उनकी मुक़द्दस रसूमात से पहले लोग रोज़ा रखते थे। इजिप्शियंस भी रोज़ा रखते थे, बादशाह भी, और उसके साथ साथ प्रीस्ट्स भी, मजहबी रहनुमा भी उनके रोज़ा रखते थे। फिर जाके वो इबादत में जाके उनके कुर्बानियाँ वगैरह देते। बिल्कुल इसी तरह रोज़े या फास्टिंग की ट्रेडिशन
ग्रीक्स या रोमन्स में भी पाई जाती है। रोम में मजहबी पेशवा जो कि आइसिस, सिबेल या मित्रा के खिदमत गुजार होते थे या उसको मानते थे, वो सख्त किस्म के रोज़ों की पाबंदी करते थे, जिनमें गोश्त या शराब के साथ साथ दीगर कई किस्म की ममनुआत इसमें दाखिल थीं। इसके साथ साथ यूनानी फ़िलासफ़र्स जिनमें फिसागोरस, प्लाटो या सोकरात भी शामिल हैं, वो भी मखसूस किस्म के रोज़े रखा करते थे, जिनसे उनको मेंटल क्लैरिटी या स्पिरिचुअल इंसाइट या सेल्फ डिसिप्लिन आता था, जिनसे उनकी फ़िलासफ़िकल क्रिएशंस में उनको मदद मिलती थी। इसके बाद हिंदुइज़्म में भी रोज़े का ज़िक्र मिलता है। इनकी मजहबी किताब ऋग्वेदा में इसका ज़िक्र आया है कि रोज़ा या उपवास भगवान से डिवाइन फेवर लेने का ज़रिया है, मतलब कोई भगवान से एहसान लेने का ज़रिया है। हिंदुइज़्म में एकादशी फास्टिंग का ज़िक्र भी आता है, जो कि महीने में 2 बार होती है। इसमें गोश्त या गंदम या पानी वगैरह की मनाही होती है। इसमें ये चीज़ें बंदा नहीं खा सकता। ये महीने में 2 दफ़ा रखा जाता है और इसका मकसद भी यही होता है कि भगवान को खुश किया जाए और उनसे एहसान लिया जाए। इसी तरह का ज़िक्र उपनिषद में भी आता है, जो कि हायर सेल्फ अचीव करने के लिए, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हायर सेल्फ अचीव करने के लिए रोज़ा रखने की तरफ राग़ब करती है। इसके बाद नवरात्रि का भी ज़िक्र किया जाता है, जिसमें 9 रोज़े रखे जाते हैं। तपस्या भी एक किस्म का रोज़ा ही कहा जाता है, जो कि मखसूस किस्म के लोग काटते हैं मखसूस जगहों पे जाके, जिनसे उनको सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाती हैं। साधुइज़्म या नाथ बन जाना, वो भी इसी ही का रोज़े ही का एक हिस्सा है, जिससे इंसान को सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हासिल हो जाती हैं। रोज़े का ज़िक्र जैनिज़्म या बुद्धिज़्म में भी मिलता है। कहा यह जाता है कि बोधिधर्मा, जो कि बुद्धिज़्म का बानी है, वो भी रोज़े ही की हालत में एक दरख्त के नीचे था, जो तपस्या कर रहा था और उसको डिवाइन एनलाइटनमेंट मिली और उसने बाद में बुद्धिज़्म की बुनियाद रख दी। थेरावेदा, बुद्धिस्ट, मॉन्क्स ऐसे इंसान होते हैं जो कि दिन में एक ही टाइम खाते हैं। ज़्यादातर वो सुबह के टाइम खाते हैं और उसके अलावा वो सारा दिन कुछ नहीं खाते। जैनिज़्म में भी स्ट्रिक्ट किस्म के रोज़े पाए जाते हैं, जिनमें एक संथारा नाम की रस्म की जाती है, जिसमें मॉन्क वॉलंटरीली रोज़ा रखता है, वॉलंटरीली सेक्रीफाइस करता है खुद को, मतलब वो रोज़ा रखता है मरने तक का, मतलब वो रोज़ा खाना पीना छोड़ देता है और बुद्ध की राह में मर जाता है। इसके अलावा उपासना रिचुअल भी पाई जाती है, जिसमें 4 दफ़ा एक महीने में रोज़े रखे जाते हैं। इन सारी फास्टिंग्स को, जिनमें इजिप्शियन, रोमन्स, ग्रीक्स या हिंदुइज़्म की जितनी भी फास्टिंग्स या रोज़े पाए जाते हैं, इनको पेगन फास्टिंग्स कहते हैं। इसके बाद हम नॉन पेगन या क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज़ के रोज़े डिस्कस करेंगे मैथ्स एकेडमी के थ्रू। हमारी अगली वीडियो स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस, ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स फास्टिंग्स को डिस्कस करेंगी।